हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 100% इस पार्ट में से 100% ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं पेपर में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही क्या है। तो ये कह रहे हैं कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच its influence can be felt by other small charge is called electric field। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ कुछ ऐसा रीजन, कुछ ऐसा एरिया होता है जिसमें उसका असर देखा जा सकता है। पर उसका असर देखने के लिए भी किस पे वो असर करते हैं, दूसरा कोई चार्ज जब उसकी फील्ड में एंट्री करता है, उसके स्पेस में, उसके रीजन में एंट्री करता है, तो ये फील्ड उस पर फोर्स लगा देती है। अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये फोर्स अट्रैक्शन का कब लगता है, रिपल्शन का कब लगता है। यानी जो गिवन चार्ज है उसका चार्ज पॉजिटिव है मान लिया, सपोज करें हम, तो अगर आने वाला चार्ज जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है वो भी पॉजिटिव हो, तो ये वाला चार्ज, गिवन चार्ज, उस आने वाले चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पर यदि अगर आने वाला चार्ज नेगेटिव है और गिवन चार्ज पॉजिटिव है, जिसकी फील्ड है वो पॉजिटिव है और जिसकी फील्ड में कोई आ रहा है बाहर से टेस्ट चार्ज वो नेगेटिव है, तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बेसिकली क्या होता है कि दूसरा कोई चार्ज अगर इसके अंदर आता है तो ये फोर्स लगाती है। सेम ये वैसे ही बात है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ भी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी गुरुत्वाकर्षण का एक पूरा ऐसा रीजन है एटमॉस्फेयर तक जिसके अंदर कोई भी चीज़ आ जाए तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेती है ना। तो वो जो सारा रीजन उसके चारों तरफ है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके चारों तरफ भी क्या होती है, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब उस फील्ड में कोई और दूसरा चार्ज यदि आता है तो ये उसे क्या लगाती है, अपना इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव कैसा, फोर्स लगाने का। वो कैन बी फेल्ट बाय द अदर्स वन, जो दूसरा चार्ज अनुभव करता है, फील करता है, वो ये फील्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि उस फील्ड, अब फील्ड जो है यानी जो रीजन है वो तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि गिवन चार्ज की वैल्यू कितनी है, कितने कूलम का चार्ज है। तो अब बात आई कि वो फोर्स जो लगाता है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अगर कोई चार्ज आता है तो अलग अलग फोर्स लगाता है, कम ज़्यादा। यानी कहीं तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है और कहीं उसकी ताकत बहुत कम है। जैसे आप देखते हो ना कि अर्थ के सरफेस पे तो ग्रेविटी 9.8 है, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी घटती चली जाती है। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई एक पत्थर फेंका, बहुत ऊंचाई से फेंका, मान लो कि 20-30 किलोमीटर ऊपर से फेंका, तो वो शुरू में तो धीरे से नीचे आएगा, पर जैसे जैसे वो अर्थ के पास आता जाएगा उसकी स्पीड बहुत तेज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 20 किलोमीटर दूर था तब अर्थ उस पर कम फोर्स लगा रही थी अपनी तरफ खींचने के लिए। जब वो 10 किलोमीटर नीचे आ गया, 10 रह गया अब, तो उसने और तेज़ खींचना शुरू कर दिया। जब 5 रह गया तो और तेज़ खींचना शुरू कर दिया, 3 रह गया तो और, 1 रह गया तो और सबसे ज़्यादा कब, जब वो बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब यह है कि फील्ड में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग इंटेंसिटी फील्ड की होती है। यानी फोर्स लगाने की क्षमता जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है। उसको हमने एक फॉर्मूले का रूप दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते खाली। ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि कितना फोर्स लगा और कितने चार्ज पे लगा। जो चार्ज
हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए लिया कि इस चार्ज पे लगा, उसका नाम रख दिया टेस्ट चार्ज, और जो कि बराबर है क्यू नॉट के, ये हमने उसको सिंबल दिया है। इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ लिखा भी है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज है ये, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज मतलब ये गिवन चार्ज की फील्ड में आने वाला बाहर वाला दूसरा चार्ज है, ये कोई और। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, जो मेन चार्ज है गिवन चार्ज उसको हमने बोल दिया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी फील्ड है एट एनी पॉइंट, उसकी जो इंटेंसिटी है किसकी, सोर्स चार्ज की, एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पॉइंट भी कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित कैसे किया गया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट के अंदर उस दूसरे टेस्ट चार्ज को रख के देखेंगे कि ये इस पर कितना फोर्स लगाती है। जितना फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। समझे? जैसे कि ये देखो, जैसे कि एक ये टेस्ट चार्ज है, इसका हमने नाम रख दिया प्लस क्यू। अब सपोज इसकी ये ऐसे कुछ भी हो सकती है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है। अब ये कोई क्यू नोट चार्ज है जिसकी वैल्यू है प्लस के 1 कूलम, जिसकी वैल्यू है प्लस के 1 कूलम। इसको हम यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ पर उठा करके ले आए, तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो प्लस क्यू नोट आ गया, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर ले आए तो अलग फोर्स लगाएगा, और पास ले आए तो अलग फोर्स लगाएगा। यहाँ पे लगाया F1, यहाँ पे लगाया F2, तो इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट की इंटेंसिटी काउंट होगी, इस पॉइंट पे जितना ये फोर्स लगाएगा इस पे, वो इस पॉइंट की इंटेंसिटी काउंट होगी। समझ आई बात? कि बाहर से आने वाले चार्ज को इस पॉइंट पे लाए, इस पे लाए, इस पे लाए, इस पे लाए, कहीं पे भी लाए, तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग फोर्स लगाएगा। कौन? ये। इसका नाम है सोर्स चार्ज। इसकी अपनी क्या है, फील्ड है। समझ आई बात? ये क्या है, ऑब्जर्वेशन का चार्ज है, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, तो समझ गए आप। अब इसके और 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करिए कि सोर्स ने जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया वो इनवर्ड लगाया, आउटवर्ड लगाया, मतलब अट्रैक्ट किया, रिपेल किया। तो ये कह रहा है हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन मानी जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of force exerted on a positive test charge, जैसे टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जितनी लगी। इसकी एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बराबर है न्यूटन पर कूलम। कैसे है, यहाँ से देख लो, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो इन दोनों से मिलकर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ऐसे इसकी यूनिट बना ली। वो होता है फोर्स बटे कूलम, तो उसको देख के लिख लिया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। करंट की डेफिनेशन से निकाला है, क्योंकि करंट होता था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू निकाली I इंटू टी। अब हम इनकी डायमेंशन डालेंगे। फोर्स की डायमेंशन ML टू, आई करंट की एम्पियर, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल। टाइम की टी, इन दोनों को ऊपर ले गए और इसकी डायमेंशन कितनी बन गई, ML T। -2 यहाँ पर थे ये, और एक और ऊपर चला गया, पर माइनस का होगा वो ऊपर जाएगा, तो T कितने हो गए, -3, और A की पावर कितनी हो गई ऊपर जाने पर, -1। फिर उसके बाद
अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट पर मीटर, इसकी दूसरी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इस फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV/dr भी होता है, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे आगे के टॉपिक्स में। मिनिमम वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज कितनी होती है, 1 कूलम जितनी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितनी, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज, यानी इस सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट वाले चार्ज के ऊपर नहीं करती है। तो आज आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसके मेन पॉइंट्स को, जैसे भी हो आप इसे तैयार करें। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।